स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का बिज़नेस स्टडीज़ की इस फर्स्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, पूरे दिल से स्वागत है। बहुत दिन की वेटिंग के बाद हम लोगों ने फाइनली अपना जो शेड्यूल है उसको निकाल लिया है और उस शेड्यूल के हिसाब से ही अब हम लोग हमारे जो भी आगे की क्लासेस होंगी वो डिसाइड करेंगे और उसी हिसाब से हमारी अब आगे की लेक्चर जो है वो आएंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ की जो पहली चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे धीरे धीरे करने की, बहुत ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी बिज़नेस स्टडीज़ की जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम पहले मैं लिख देता हूँ। उस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो इसको हिंदी में कहा जाता है प्रबंध का स्वभाव एवं महत्व। तो सबसे पहले आज के इस बेसिक लेक्चर में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इस प्रबंध मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ये मैनेजमेंट कब से है, कितने दिनों से है हमारे यहाँ पर, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज़ों को जानने से पहले, मतलब जो भी हमारी आज की क्लास के शेड्यूल्स हैं उन्हें पूरा करने से पहले हम लोग यह जान लें कि यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर हमारे फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स की आएगी। जो भी एचएस की क्लास 12 की वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो भी हमारी मार्किंग सिस्टम है उसमें यह चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो यह जो चैप्टर है हमारा मार्क्स में 5 मार्क्स में यह चैप्टर पूछता है। कितने मार्क्स के लिए? फॉर 5 मार्क्स। यह चैप्टर 5 नंबर के लिए पूछता है हमारे में। तो यह 5 नंबर के क्वेश्चंस, 5 मार्क का जो यह चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसमें हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है मैनेजमेंट को लेकर के। यह चैप्टर में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब यह चैप्टर टोटल हमारा 5 नंबर का आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो एसएक्यू होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस चैप्टर से ये जो 5 मार्क का है इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग हार्ड वर्क करते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही कम निकल करके आएगी। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सजेस्टिव पढ़ें। मेरा मकसद कभी नहीं रहता है कि हम लोग सजेस्टिव पढ़ें। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि आपको जो भी फ्यूचर के लिए आपको तैयार किया जाए, आपकी जो नॉलेज है, लर्निंग है, उसको द बेस्ट तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाए और आपको फ्यूचर के लिए रेडी किया जाए। ये हमारा मोटिव रहता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। लेकिन यदि मान लो कोई एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए हमें 10 फीचर्स या फिर 10 इम्पॉर्टेंस ब्रेन में रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये है। तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरी डीपली पढ़ने का, बट जहाँ पर लर्निंग की बात आ जाती है, जहाँ पर हमें याद करने की बात आ जाती है, उस सिचुएशन पे हम लोग एज़ पर मार्किंग बेसिस पे करेंगे, जिससे कि हमारी लर्निंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। दोनों के ऊपर हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस चैप्टर में हमें केवल और केवल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा एसएक्यू और दूसरा पूछेगा एमसीक्यू। एक पूछेगा एसएक्यू और दूसरा पूछेगा एमसीक्यू। एसएक्यू का मतलब होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो एक लाइन में उत्तर दो, एक वाक्य में उत्तर दो, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछेगा एसएक्यू में। और एमसीक्यू जैसे आपको पता है, एक क्वेश्चन पूछेगा और जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो हो सकता है कि 3 एसएक्यू पूछ दे, एक एसएक्यू 1 नंबर का पूछेगा। ठीक है, एक एसएक्यू 1 नंबर का पूछेगा। हो सकता है कि 3 एसएक्यू आपको 1-1 मार्क का पूछ दे और 2 एमसीक्यू पूछ दे, या तो ये भी हो सकता है 2 एसएक्यू पूछ दे या तो 3 एमसीक्यू पूछ दे, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से कभी भी 4 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं।
इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन ही पूछते हैं, जो कि SAQ और MCQ के रूप में पूछेगा। अगर SAQ पूछता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो पूछेगा कि प्रबंध क्या होता है, तो 1 लाइन 2 लाइन में आप उत्तर लिख देते हो तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और MCQ क्या है, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक को पिक करना होगा। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि हमसे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर सबसे ज़्यादा मार्क का कोई पूछ सकता है, वो पूछ सकता है 1 मार्क का, उससे ज़्यादा का नहीं पूछता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एग्जैक्टली कि ये मैनेजमेंट होता क्या है। ये मैनेजमेंट जो टर्म है, जिसको प्रबंध भी कहा जाता है हिंदी में, इसका क्या अर्थ है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करेंगे। आप पूरी कोशिश करें कि कंप्लीट अटेंशन के साथ बैठें, क्योंकि ये मैनेजमेंट के बेस पे ही आपकी आगे की जो भी चैप्टर्स हैं वह डिफाइन करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, और आगे जा कर के आप रटने वाले हो या फिर समझने वाले हो, ये भी आपको यह चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर करके बता देगा। तो इस चैप्टर के ऊपर पूरा ध्यान दें, बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना देते हुए इस वीडियो को कंटिन्यूस फोकस के साथ, एक एट अ टाइम फोकस के साथ इसको देखें। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत कुछ अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 11 की जो भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी थी ना, अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 11 में जो भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा था वो कहीं ना कहीं आउटर सोर्स से था, कहीं ना कहीं आउटसाइड था। आउटसाइड कहने का मेरा जो मतलब है वह है कि हम लोगों ने जो भी बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 11 में पढ़ी थी, वहाँ पर हमने जाना था कि अच्छा ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये पार्टनरशिप है, हम लोग ऊपर ऊपर से बिज़नेस को जाने थे। लेकिन यह जो मैनेजमेंट है ना, यह बिज़नेस की एक इंटरनल पोर्शन है। मतलब क्लास 12 की जो मेजर चैप्टर्स हैं वो बिज़नेस के इंटरनल साइड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है या फिर ये क्या है, इसको समझते हैं। मैनेजमेंट का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, अब हम लोग शुरू करते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। प्रबंध किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्रबंध किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को, जो भी वर्क्स हैं, कार्यों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कराने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस, प्रक्रिया। अब ध्यान से समझते हैं ये क्या है प्रबंध। प्रबंध क्या है, किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य को आप गोल बोल सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो प्रबंध क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अगर हमारे पास कोई एक विशेष उद्देश्य है, हमने कोई अपने लिए एक गोल सेट किया है, तो उस गोल को सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कार्य करने होंगे। हो सकता है बहुत सारे कार्य करने हों। सो प्रबंध क्या है, प्रबंध किसी विशेष उद्देश्य, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा, उस उद्देश्य को पाने के लिए बहुत सारे कार्यों को करना होगा, विभिन्न प्रकार के कार्यों को इफेक्टिवली को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रभावपूर्ण ढंग से, प्रभावपूर्ण तरीके से या ढंग से। एफिशिएंटली को हम लोग बोल सकते हैं दक्षतापूर्वक, या फिर दक्षता बोला जाता है, दक्षतापूर्वक कराने की एक प्रक्रिया है। सो व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है, प्रबंध किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को या फिर कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से दक्षतापूर्वक कराने की एक प्रक्रिया है। सिंपल लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो प्रबंध क्या है, प्रबंध किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कराने की एक प्रक्रिया है। अब आराम से समझते हैं एक एक वर्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज के इस क्लास में केवल और केवल 2 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला चीज़ है कि ये मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से ये कहाँ तक आया है, और दूसरा मैनेजमेंट होता क्या है, और दूसरा मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है। ये 2 चीज़ों के ऊपर ये पूरा का पूरा क्लास बेस होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से विद फुल फोकस के साथ देखें। तो मैनेजमेंट क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए, किसी एक ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट के लिए कार्यों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कराने की यह एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस।
तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है यह कहाँ पर अप्लाई होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है, इसीलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल बोला जाता है, परवेसिव कहा जाता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हर जगह होती है। लेकिन हम लोग ये जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, एक संगठन के पर्सपेक्टिव से, एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम लोग मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एक बिजनेस में क्या होता है। हर एक बिजनेस में कोई ना कोई सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। अब ये बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकती है। लाइक किसी बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा मान लेते हैं प्रॉफिट कमाना है। किसी बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव हो सकती है, से फॉर एग्जांपल हमें हमारी सेल को बढ़ाना है। किसी बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव हो सकती है हमें ग्रो करना है। किसी बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव हो सकती है हमें एक्सपैंड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव होती है। अब कोई बिज़नेस ने अगर इन ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, इन ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए उन्हें कुछ तो कार्य करने होंगे ना। अब हमने गोल सेट कर लिया कि यार हमें कुछ हमारी प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, हमें हमारी सेल को बढ़ाना है, हमारी ग्रोथ बढ़ानी है। हमारे 2 ब्रांचेस हैं कोलकाता में, तो हमें हमारी पूरी की पूरी कोलकाता में 10 ब्रांचेस करना है। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को सेट कर देने से ही तो सारी चीज़ें नहीं हो जाती है ना। अब हमारी बिजनेस के इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे। ठीक है, हमें बहुत सारे कार्य करने होंगे। अब उन कार्यों को भी हमें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना होगा। इफ़ेक्टिवली का क्या अर्थ होता है? इफ़ेक्टिवली का अर्थ होता है कि कार्यों को हमें क्या करना हो, समय के अनुसार कंप्लीट करना होगा, समय से पूरा करना होगा, समय से पूरा करना होगा। और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम से कम वेस्टेज के साथ। जैसे कि अब मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को मैंने काम दिया है। अब एम्प्लॉय को मैंने काम दिया है करने के लिए, तो वो एम्प्लॉय ठीक है काम तो कर दिया, लेकिन 1 महीने बाद करके दिया है। तो क्या इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसको काम को करना है, लेकिन निर्दिष्ट समय के अनुसार, समय से पूरा करना। यदि कोई एम्प्लॉय अगर किसी काम को दिए हुए समय पर पूरा करता है, तो हम बोलते हैं कि वह एम्प्लॉय इफेक्टिव है, वह एम्प्लॉय प्रभावी है। यदि दूसरा जो है दक्षतापूर्ण का मतलब होता है कि से फॉर एग्जांपल उस एम्प्लॉय को हमने काम करने के लिए दिया था 10 दिन में, तो उसने 10 दिन में काम तो पूरा कर दिया, लेकिन उस काम को पूरा करने में उसने इतना ज़्यादा वेस्टेज किया है, इतना ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाया है कि क्या बोले। जैसे कि मान लो से फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को मैंने काम दिया था कि 10 दिन में तुम्हें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 1000 कोई भी चीज़ें हैं बनानी है, 1000 यूनिट आपको बनानी है। तो उसने 1000 यूनिट बना तो दिया 10 दिन में, लेकिन उस 1000 यूनिट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है उसकी इतनी वेस्टेज की है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कॉस्ट को बढ़ा ही दिया। तो इससे हमारे गोल्स को अचीव करने में क्या सुविधा होगी? तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है? समय से पूरा करना। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कम से कम खर्चों में, या फिर बोल सकते हो कि कम से कम वेस्टेज के साथ पूरा करवाना, एफिशिएंटली पूरा करवाना की एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। आप आगे जा कर के पढ़ोगे कि मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। ये सारे मैनेजमेंट के काम हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि मैं अगर तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो ये प्रोसेस किस तरीके से है तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले अगर मान लो बिजनेस में अगर हमें कुछ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें कोई एक उद्देश्य डिसाइड करनी होगी, एक गोल डिसाइड करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक गोल सेट करना होगा। उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी वर्क करने होंगे उस वर्क को डिसाइड करना होगा। अब उन वर्क को किस तरीके से करना है, किससे करवाना है, कितने समय पे करवाना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करो। अब उसके बाद उन वर्क को करने के लिए डायरेक्शन दो। उन वर्क को करने के लिए हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ चाहिए उन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करो, हो सकता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग दो, फिर उनकी डेवलपमेंट कराओ। ये सारे स्टेप्स हैं।
तो आपको क्या करना है, किसी एक मतलब मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको अगर गोल को अचीव करना है तो गोल को अचीव करने के लिए पहले गोल सेट करो। उसके बाद बहुत सारे काम करने होते हैं उन गोल को अचीव करने के लिए, तो वो काम सेट करो। उसके बाद उन काम को करने के लिए हो सकता है एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करो। उसके बाद उन एम्प्लॉयज़ को हो सकता है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कंट्रोल की ज़रूरत है। तो ये क्या है, कई सारे स्टेप से होकर के गुजर रहा है, एक प्रोसेस बन गया है। देखो कि पहले ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है। तो सिंपल, शायद आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। मैं फिर से बता देता हूँ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है, क्या होता है, प्रबंध किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे से कराने की एक प्रक्रिया है। उद्देश्य का मतलब बिजनेस का कोई भी ऑब्जेक्ट, कार्य मतलब अब ऑब्जेक्ट है तो किसी भी कार्य को मतलब उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य तो होंगे ही। अब उन कार्यों को हमें एम्प्लॉयज़ से करवाना होगा, किस तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से, इफेक्टिवली का मतलब होता है समय से पूरा करना। एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम वेस्टेज के साथ पूरा करो। और हो सकता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव वे से पूरा करो। पूरा करने की यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये प्रोसेस क्यों है इसको भी मैंने समझ लिया। तो मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत छोटा है, लेकिन यह जो शब्द है ना, यह बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत ही बड़ा शब्द है, जिसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। बट यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बिजनेस में क्या होता है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, सोचो आप ही। सबसे पहले मान लेते हैं, से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मैं बात बोल देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री क्या चाहेगा, मान लो वहाँ पर मुकेश अंबानी बैठे होंगे, वे डिसाइड करेंगे कि यार वी हैव टू अचीव दिस गोल, हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, हमें ये उद्देश्य की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले उन लोगों ने गोल सेट करा। अब उस ऑब्जेक्टिव को सेट करके वे लोग बैठेंगे नहीं। उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद वे लोग देखेंगे कि अच्छा, उसे पूरा करने के लिए हमें कौन से कार्य करने होंगे, कितने कितने कार्य करने होंगे। उन कार्यों को वे भी सोचेंगे कि इफेक्टिवली किया जाए। इफेक्टिवली का मतलब क्या है, समय से पूरा किया जाए और कम से कम खर्चे में पूरा किया जाए। और उन सारे कार्यों को करवाने के लिए उन्हें भी बहुत सारे एक स्टेप से गुजरनी होती है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट इसके अंदर समा गया। तो मैनेजमेंट क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से कराने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। दैट्स इट। ये हम लोगों का मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट के इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स को भी हमने समझ लिया। दूसरा अब हम लोग करते हैं ये मैनेजमेंट की हिस्ट्री, मतलब ये मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और मैनेजमेंट के इतिहास को देखते हैं कि ये मैनेजमेंट कब से है, कहाँ से है, कैसे है। ये देखो, मैनेजमेंट जो है ये आज भले ही दिख रहा है कि हाँ मैनेजमेंट हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैनेजमेंट वहीं पर अराइज होता है जहाँ पर कोई विशेष उद्देश्य होता है। अगर कहीं पर कोई विशेष ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई कहीं पर भी कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, तो हम लोग खुद को मैनेज करते ही नहीं है या फिर बिज़नेस को मैनेज किया ही नहीं जाता है। तो उद्देश्य का होना ज़रूरी है। क्या मैनेजमेंट हम खुद को नहीं करते? सपोज़ आपके पापा, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा ड्यूटी पे जाते होंगे, लेकिन हो सकता है कोई एक दिन वह ड्यूटी पे नहीं जाते होंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल वो मंडे टू सैटरडे ड्यूटी करते हैं और संडे को वो काम पे नहीं जाते हैं। तो मंडे टू सैटरडे को आपने गौर किया होगा, उनकी रूटीन कुछ अलग होती है और संडे को उनकी रूटीन कुछ अलग होती है। पता है इन दोनों के पीछे का रीज़न क्या है? उन दोनों के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव, गोल। मंडे को उनका माइंड पूरा क्लियर होता है कि हमें 6 बजे उठना है, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक फ्रेश होना है, खाना वाना खाना है, उसके बाद 8 बजे तक नैटी की ट्रेन पकड़नी है, नैटी लोकल पकड़ना है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाना है। तो 8:30 बजे करीब करीब ऐसा उनका पूरा गोल सेट होता है। इसलिए क्या करते हैं, उनका गोल पूरा निश्चित होता है रात को सोते वक्त कि हमें 8:30 बजे ट्रेन पकड़नी है। इस कारण से वे सुबह उठते हैं, सही तरीके से कामों को इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से करते हैं, पूरी तरीके से। लेकिन वही संडे को देखो, उनके पास कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता है, इसीलिए वे आराम से उठते हैं, आराम से ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वह अगर ऑब्जेक्टिव एंड गोल हो आपके पास तो ही यह वर्क करता है, तो ही यह मतलब आप बोल सकते हो कि इसका अस्तित्व होता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव गोल नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं हो पाता। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं, शायद आपको और मैनेजमेंट को समझने में अच्छी होगी। जो भी बिज़नेस अच्छा काम करता है ना, जैसे जो भी बिज़नेस आप देखते हो कि आज के डेट में बहुत अच्छे लेवल पे है, लाइक टाटा ले लो, TCS ले लो,
हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, आईटीसी ले लो, ये एक अच्छे लेवल पे पहुँचे हुए हैं। तो ये अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। ये मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से गोल सेट कर पा रही है, उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी काम है उन्हें जान पा रही है, उन गोल्स को वो कम से कम पैसे में जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में सोच रही है। समझ में आया? तो उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। तो मैनेजमेंट अच्छी कहने का मतलब क्या है? वे जो भी उस कंपनी के टीम मेंबर्स हैं, उन टीम मेंबर्स को आप मैनेजमेंट भी कह सकते हो। वे लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जिसके कारण से आज उनकी कंपनी एक अच्छी स्थिति पे है, जिसके कारण आज वे जो भी गोल्स डिसाइड कर पा रहे हैं उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतिहास, मैनेजमेंट की इतिहास, मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है। देखो, मैनेजमेंट कोई मेरे हिसाब से, या फिर आप भी ध्यान से देखोगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि मैनेजमेंट कोई पुरानी चीज़ नहीं है। सॉरी, मैनेजमेंट एकदम बिल्कुल नई नहीं है। मैनेजमेंट बहुत दिनों से चलते आ रहा है। अब पुराना अगर युग उठा लोगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट आप राजा महाराजाओं के समय में भी देखोगे। राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, उन लोगों के पास भी बहुत बड़ी प्रजा होती थी, उन प्रजा को भी उन्हें मैनेज करना होता था। वहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो कि राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, राज्यों के ऊपर अधिकार किया जाता था, युद्ध वगैरह लड़ा जाता था। तो सोचो, अगर किसी राज्य को अपना बनाना है या फिर उसे जीतना है, तो उन राजाओं के पास क्या था, एक ऑब्जेक्टिव आ गया कि उन्हें वो युद्ध जीतना है। अब उस युद्ध को जीतने के लिए वे लोग क्या करते हैं, रणनीति बनाते थे। ये वर्ड रणनीति बनाते थे, हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है। रणनीति वे लोग बनाते थे, कार्य वे लोग, मतलब कौन किस सेक्टर से हमला करेगा, कौन किस सेक्टर से डिपेंड करेगा, कौन हमारे सैनिकों को खाना देगा, कौन हमारे सैनिकों के लिए जो भी आवश्यक क्या बोलते हैं उसको, हथियार है वो सब प्रोवाइड करेगा, कौन डिपेंड करेगा, कौन अटैक करेगा, वो सारी चीज़ें वे लोग भी प्लान करते थे। बट किस लिए? उनका एक ऑब्जेक्टिव होता था। उस ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव होता था कि हमें युद्ध जीतना है, उस पर अटैक करना है, उस पर उसको अधिकार पाना है, उनके राज्य को अपना बनाना है। तो उनके पास भी ऑब्जेक्टिव होती थी। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वे लोग भी क्या करते थे, सारे कामों को सभी लोगों को देते थे। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को वे लोग भी चाहते थे कि इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फुलफिल किया जाए। इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या है, निश्चित, मतलब कम से कम समय पर और कम से कम खर्च पे पूरा किया जाए। क्योंकि सबको पता है युद्ध होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे और इंसानों का नुकसान होता है। तो हर राज्य चाहता था कि जितना कम से कम समय पर हो सके और जितने कम से कम खर्च पे हो सके, वो हम लोग युद्ध को जीते। बात समझ में आए? तो मैनेजमेंट तो तब भी था, कहा जाए तो, है कि नहीं? तो राजा महाराजाओं के समय में भी मैनेजमेंट देखने को मिला। हम लोग अब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर जो भी प्रशासन होते थे, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें वे लोग करते थे, जैसे कि सबकी ऑब्जेक्टिव्स होती थी हर एक प्रजा में, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे यदि हम लोग आगे बढ़े तो हमारी क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल एज शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल एज क्यों हुआ था? क्योंकि हमारी जो भी मतलब मनुष्य थे, सबसे पहले ये एग्रीकल्चर बेस्ड थे। एग्रीकल्चर से वे लोग धीरे धीरे हटने लगे, धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ सामने आने लगी। अब इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ते चला गया, मतलब एक इंडस्ट्री के अगेंस्ट में दूसरी इंडस्ट्री भी खड़ा होती चली गई। अब एक इंडस्ट्री जब दूसरे इंडस्ट्री के साथ मिल बांट करके मतलब फेस टू फेस खड़ी हुई, तो उस सिचुएशन पे क्या है, कंपटीशन हुई। अब कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन में एक इंडस्ट्री यदि गोल बना रही है कि हमें जीतना है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट देखने को मिला था। बट अभी कुछ सालों से हमारे यहाँ, हमारे भारत में मैनेजमेंट का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप इसको मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA के साथ भी जोड़ सकते हो। ये कुछ सालों से ये बढ़ा है अभी, लेकिन देखा जाए तो मैनेजमेंट के जो भी सिद्धांत हैं या फिर मैनेजमेंट का जो काम है, ये बहुत पुराना है। ये आप राजा महाराजाओं के समय से देखोगे, युद्ध के समय में देखोगे। इनफैक्ट आपने बाहुबली मूवी भी देखी होगी। बाहुबली मूवी में क्या होता है, बाहुबली के पार्ट 1 में, वहाँ पर शायद उनका नाम अमरेंद्र बाहुबली रहता है और एक उनके भाई रहते हैं जिसका नाम वो मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है,
कोई भी नाम होगा, अमरिंदर बाहुबली और उनका नाम रहता है, मुझे याद नहीं है, देखो क्या नाम है आप उनका। तो उन दोनों को क्या दिया जाता है, एक युद्ध के लिए रेडी किया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये जो बाहुबली रहता है, अमरिंदर बाहुबली, हालांकि ये पिक्चर नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट पुरानी राजा महाराजाओं के टाइम की है। उसमें भी क्या होता है, उस अमरिंदर बाहुबली के पास बहुत ही कम सेना और बहुत ही कम हथियार दिए जाते हैं, और अच्छे अच्छे हथियार उसके भाई को दे दिया जाता है। ठीक है, उसके भाई को दे दिया जाता है। तो वो बाहुबली क्या करता है, वो अपनी बुद्धि लगाता है कि किस तरीके से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ करके हम कम से कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचाए और जल्द से जल्द उस युद्ध को जीत सके, है ना। उनके पास भी ऑब्जेक्टिव था, इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली तरीके से करने के लिए प्रोसेस भी उन्होंने बिल्ड किया कटप्पा के साथ मिल करके, तो वो वहाँ पर भी देखने को मिला। तो मोर और लेस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट भले ही अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट बहुत दिनों से चलती आ रही है। मैनेजमेंट आपके घर पे भी होती है, आप खुद को भी मैनेज करते हो, बट इस नज़रिए से आपने कभी देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट हो रही है, वो मैनेजमेंट की बात हम लोग करेंगे, ये पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है, ये कॉरपोरेट मैनेजमेंट होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज मैनेजमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान ली, और आज के इस युग में हम लोग मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो वो है अभी की, लेकिन इसके जो भी बेस हैं या फिर अंश हैं, ये बहुत सारे ऐतिहासिक पन्नों से निकल करके आता है। आगे हम लोग जानेंगे बहुत ऐसी चीज़ें जो मैनेजमेंट से निकल करके आएंगी। ठीक है, आज की इस क्लास में मेरा केवल मकसद ये था कि आपको यह समझाया जाए कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और आगे की जो भी चीज़ें हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। थैंक यू। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको।